बुंदेलखंड के राज्य पुरोहित पंडित सुमोखन शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि विक्रम संवत 1567 में एक पुत्र रत्न पाया। बालक का नाम हरिराम रखा गया। पंडित सुमोखन जी ने पुत्र के सभी संस्कार विधिपूर्वक कराए और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की। उचित समय आने पर हरिराम जी का विवाह भी एक सुसंस्कृत और कुलीन कन्या से कर दिया गया। पंडित हरिराम अत्यंत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। बड़े बड़े पंडित उनके पास शास्त्रार्थ करने आते और उनकी गूढ़ समझ का लोहा मानते। पिता के देहांत के बाद वे ओरछा नरेश राजा मधुकर शाह के राजपुरोहित नियुक्त हुए। उन्हें वाद विवाद में पंडितों को पराजित करने का बड़ा शौक था। जहां कहीं किसी महान विद्वान का नाम सुनते, वहीं शास्त्रार्थ करने पहुंच जाते। उनके साथ सदैव राजदरबार के कुछ अधिकारी और अनुचर भी रहते थे। एक बार वे काशी पहुंचे। वहां के प्रख्यात पंडितों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और वे उसमें विजयी हुए। श्रावण मास में उन्होंने बड़े विधि विधान से भगवान विश्वनाथ जी का अभिषेक कराया। भगवान आशुतोष उन पर प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में एक साधु को देखा। साधु ने पूछा, पंडित जी, विद्या की पूर्णता कब होती है? हरिराम जी ने उत्तर दिया, सत्य और असत्य का भेद जानकर जो परम पद की प्राप्ति करे, वही विद्या की पूर्णता है। साधु मुस्कुराए और बोले, आप दूसरों को तो बहुत कुछ समझाते हैं, पर अपने आप को क्यों नहीं समझते? यदि विद्या की पूर्णता प्राप्ति में है, तो दूसरों को पराजित कर लेने से आपको क्या प्राप्त होगा? सच्चा पद तो केवल भक्ति और मुक्ति से मिलता है। भगवान की भक्ति में ही विद्या की पूर्णता है। जो विद्या भक्ति के बिना है, वह अधूरी और अहंकार से भरी है। नींद टूटने पर पंडित हरिराम के हृदय में यह वाक्य गूंजता रहा। काशी में जीतकर भी वे स्वयं को पराजित मान रहे थे, और यही उनकी सच्ची विजय थी। उनके जीवन का मंत्र बन गया, वही पढ़ विद्या, जामे भक्ति को प्रबोध होए। काशी से लौटकर वे ओरछा आए। अब उन्हें धन, मान और प्रतिष्ठा सब व्यर्थ लगने लगे। उनके मन में किसी महापुरुष की शरण में जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसी समय महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी के परम शिष्य श्री नवलदास जी ओरछा पधारे। उनके सत्संग से पंडित हरिराम के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। श्री नवलदास जी के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने सन 1591 विक्रम संवत के कार्तिक मास में अपना घर द्वार त्याग कर वृंदावन की यात्रा की। उन्होंने कहा, जिनकी शरण में आकर मैंने श्रीधाम वृंदावन का निवास पाया, वे ही अब मुझे यहाँ से बाहर जाने की आज्ञा देने वाले हैं। जब हरिराम जी यमुना स्नान करके श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु के पास पहुंचे, तब महाप्रभु स्वयं श्री राधा वल्लभ जी को भोग अर्पण करने के लिए रसोई बना रहे थे। उसी समय हरिराम जी ने उनसे कुछ बात करने की इच्छा प्रकट की। महाप्रभु ने चूल्हे से पात्र उतार दिया और अग्नि को शांत कर दिया। हरिराम जी ने विनम्रता से कहा, रसोई बनाना और चर्चा करना, ये दोनों कार्य साथ साथ तो हो सकते हैं ना? महाप्रभु मुस्कुराकर बोले, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। दो स्थानों पर मन लगाना व्यभिचार आत्मक चित्तवृत्ति कहलाता है। यह काल सर्प के समान घातक है। इस काल सर्प से बचने का एक ही उपाय है कि चित्त को सब ओर से खींचकर केवल श्री श्याम श्यामा राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। जो ऐसा करता है वही वास्तव में धन्य है। महाप्रभु के इन वचनों से हरिराम जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसी समय महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। अब वे ओरछा के राजपुरोहित नहीं रहे, वे व्यासदास कहलाए। सेवा कुंज के समीप उन्होंने एक छोटा मंदिर बनवाया और उसमें श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को स्थापित कर नित्य सेवा में लग गए। कुछ समय बाद ओरछा नरेश ने अपने पुराने राजपुरोहित व्यासदास जी को वापस लाने के लिए अपने मंत्री को वृंदावन भेजा। मंत्री ने बहुत नम्रता और आग्रह से उन्हें लौटने के लिए कहा, परंतु व्यासदास जी ने वृंदावन छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मंत्री ने देखा कि वे तो किसी प्रकार मानेंगे नहीं। तब वे श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे स्वयं व्यासदास जी को आदेश दें। महाप्रभु ने मंत्री से कहा, ठीक है, जब तुम स्नान करके लौटो तब मैं व्यासदास से तुम्हारे विषय में कहूंगा। जब व्यासदास जी को यह समाचार मिला कि गुरुदेव स्वयं ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं, तब वे बहुत व्याकुल हो उठे।
वे श्रीधाम वृंदावन छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने यमुना तट पर जाकर झाड़ियों में अपने आप को छिपा लिया। 3 दिन तक उनका कोई समाचार नहीं मिला। तब महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भेजकर खोज करवाई। जब शिष्यों ने उन्हें खोजा और गुरुदेव का बुलावा सुनाया, तब वे झाड़ियों से बाहर निकले, यमुना में स्नान किया और लंबे समय तक जल में ही खड़े रहे। फिर वे बाहर आए, बहुत सा कोयला घिसकर अपने मुख पर पोत लिया और एक गधा अर्थात खर साथ ले लिया। जब शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं? व्यासदास जी शांत स्वर में बोले, जिनकी शरण में आकर मैंने श्रीधाम वृंदावन का निवास पाया, वही आज मुझे इस दिव्य धाम से बाहर जाने की आज्ञा दे रहे हैं। अतः उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे इस पवित्र धाम से बाहर जाना होगा। इसलिए मैं मुख को कालिक से मलिन कर रहा हूं और गड्ढे पर बैठकर इस संसार रूपी नरक में प्रवेश करूंगा। उन्होंने कहा, क्योंकि वृंदावन छोड़ना मेरे लिए मृत्यु के समान है। यह कोयला मेरे अंतःकरण के शोक का प्रतीक है और यह गधा संसार के भार का। उनकी आज्ञा से इस दिव्य धाम से मुंह काला करके गधे पर बैठकर मुझे इस संसार रूपी नरक में भटकना पड़ेगा। उस समय कोयला न मिले तो पहले ही ले लिया है और गधा कदाचित न मिले, इसीलिए साथ रखा है। जब यह समाचार महाप्रभु के शिष्यों ने पहुंचाया तो महाप्रभु बोले, मैं उस बड़भागी व्यासदास से वृंदावन छोड़ने के विषय में अब एक शब्द भी नहीं कहूंगा। व्यर्थ ही मैंने उसके भक्त हृदय को क्लेश दिया। गुरुदेव की यह बात सुनकर व्यासदास जी ने स्नान किया, मुख धोया और आकर महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, किंतु मंत्री का आग्रह अभी भी बना रहा। उसने अपने कुछ लोगों को उनके साथ लगा दिया ताकि वे फिर छिप न जाएं। दूसरे दिन भगवान का भोग लगने के बाद भक्तों की बैठक हुई। सब भक्त प्रसाद लेकर उठ गए। तब अपने नित्य नियम के अनुसार व्यासदास जी ने भक्तों की पत्तलों से उठाकर जूठन जैसी सीथ ग्रहण की। यह देखकर मंत्री के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, अब ये आचार्य से गिर गए हैं, राजपुरोहित रहने योग्य नहीं हैं। मंत्री की श्रद्धा टूट गई। उसने महाराज के नाम पत्र ले लिया और लौट गया। ओरछा पहुंचकर मंत्री ने राजा मधुकर शाह को सब बताया। राजपुरोहित अब सबका झूठा खाने लगे हैं, वे लौटने योग्य नहीं। परंतु राजा मधुकर शाह तो स्वयं भगवत भक्त थे। उनके हृदय में विपरीत ही भावना जगी। मेरे राजपुरोहित अब सच्चे महापुरुष हो गए हैं। यदि वे एक दिन के लिए भी ओरछा आ जाए तो राज्य और राजमहल धन्य हो जाए। इस भाव से प्रेरित होकर राजा स्वयं व्यासदास जी को बुलाने वृंदावन पहुंचे। राजा मधुकर शाह ने व्यासदास जी से निवेदन किया, अधिक नहीं तो केवल एक दिन के लिए ही सही, आप ओरछा अवश्य पधारिए। व्यासदास जी टालने लगे। कभी किसी उत्सव का निमित्त बताते तो कभी किसी फूल बंगले के दर्शन कराने की बात कहकर टाल देते। परंतु जब सभी भक्तों और स्वयं श्रीहित महाप्रभु जी के आदेश से राजा का अनुरोध बढ़ा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने वृंदावन से बाहर न जाने का व्रत लिया है, अब क्या करूं? अंततः राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बलपूर्वक इन्हें पालकी में बैठाकर ले चलो। व्यासदास जी ने कहा, यदि जाना ही है तो पहले अपने प्रिय भाई बंधुओं से मिल तो लेने दो। वे एक एक कदम्ब और तमाल वृक्ष से जाकर भुजाएं फैलाकर चिपक गए, फूट फूट कर रोने लगे। तुम ही मेरे स्वजन हो, तुम ही मेरे पुरुषार्थ हो, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुम मुझे छोड़ रहे हो? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रहूं? राजा मधुकर शाह का हृदय द्रवित हो उठा। वे व्यासदास जी को एक दिन के लिए ओरछा ले जाना चाहते थे, पर अब उनके मन में ग्लानि जाग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे दुराग्रह से बहुत कष्ट उठाया। मैंने अज्ञानवश आपके हृदय को दुख पहुंचाया। फिर भी आपने मुझसे कोई कठोर वचन नहीं कहा, मेरे स्नेह को नहीं तोड़ा। मुझे क्षमा करें, अब मैं हठ नहीं करूंगा। आपकी जो इच्छा हो वही करें। मुझे अपना शिष्य जानकर उपदेश दें। व्यासदास जी ने राजा को भगवान की भक्ति और साधु संग का उपदेश दिया। गुरु की आज्ञा लेकर राजा ओरछा लौट आए। राजपुरोहितानी अर्थात व्यासदास जी की पत्नी जब यह समाचार सुना कि राजा लौट आए हैं पर उनके पति अब भी वृंदावन नहीं छोड़े, तो वे स्वयं पुत्रों सहित वृंदावन पहुंची। व्यासदास जी ने पूरी उदासीनता दिखाई। उन्हें अब स्त्री पुत्र का कोई मोह न रहा था। लोगों के निवेदन पर उन्होंने कहा,
जो नारी आसक्ति में फंसी रहे उसे अपने पास रखना तो यमपाश में स्वयं को बांधना है। परंतु पतिव्रता स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, अब मैं जैसी आप चाहें वैसी ही रहूंगी। व्यासदास जी ने दीक्षा देकर उसका नाम वैष्णवदासी रखा और उसे सत्सेवा में लगे रहने का उपदेश दिया। उसने अपने पुत्रों को भी अपने पास रखने की अनुमति मांगी। बहुत आग्रह करने पर व्यासदास जी ने यह स्वीकार किया, परंतु उन्हें दीक्षा नहीं दी। एक दिन उन पुत्रों में से एक ने श्री हरिदास स्वामी जी की अत्यंत प्रेमपूर्वक प्रशंसा की। व्यासदास जी उस पर प्रसन्न हुए और उसे स्वामी जी से दीक्षा लेने की आज्ञा दी। वह वही युगल किशोरदास हुए जिनके भक्तिपद आज भी वृंदावन में प्रसिद्ध हैं। व्यासदास जी स्वयं भगवान, भगवत भक्तों और भगवत भावनाओं के अनन्य प्रेमी थे। एक बार रास के समय श्री राधारानी के चरणों का नूपुर टूट गया। व्यासदास जी ने उसे यज्ञोपवीत तोड़कर यथाविधि दोबारा गूंथ दिया। जब सेवक ने पूछा, आपने यह क्या किया? व्यासदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, अब तक तो मैं केवल यज्ञोपवीत का भार ही ढो रहा था, आज यह सफल हो गया। वे अत्यंत सहनशील और दयालु थे। एक बार एक संत ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वे उनके पास आए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन कराइए। व्यासदास जी ने नम्रता से कहा, आप विराजिए, अभी थोड़ी देर में प्रभु के लिए भोग लगेगा। जब भगवान का राजभोग लगेगा तब उसका प्रसाद आप पाएंगे, बिना भोग के कैसे भोजन कर सकते हैं? संत को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्रोध में आकर व्यासदास जी को अपशब्द कहने प्रारंभ किए। व्यासदास जी मौन रहे। उनके सेवक उन संत को रोकने लगे, पर उन्होंने सबको शांत किया और कहा, उन्हें कहने दो। जब भगवान का भोग लग गया और प्रसाद आया, तब व्यासदास जी ने नम्रता से प्रसाद थाल लेकर कहा, प्रभु, अब आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। यदि कुछ गालियां बाकी रह गई हों तो प्रसाद के बाद दे दीजिएगा। संत प्रसाद लेने बैठे। व्यासदास जी स्वयं उनके पास बैठकर उन्हें हवा करने लगे। जब प्रसाद समाप्त हुआ तो उस संत ने जूठन भरी थाली क्रोध में उनके सिर पर दे मारी। व्यासदास जी ने शांति से उस थाली से गिरे अंशों को एकत्र कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। यह देखकर वह संत व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपकी विनम्रता और सहनशीलता धन्य है। ऐसे ही संतों से संसार पवित्र होता है। एक बार ओरछा से रत्न जटित बांसुरी भगवान श्री ठाकुर जी के लिए भेजी गई। जब व्यासदास जी ने वह बांसुरी भगवान के हाथों में पहनाई तो वह थोड़ी भारी थी और प्रभु की अंगुली हल्की सी छिल गई। यह देखकर उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने वह बांसुरी मंदिर में रख दी और जल भराए नेत्रों से बोले, प्रभु, मुझसे अपराध हुआ। अगले ही दिन ठाकुर जी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, व्यासदास, तुमने जो प्रेम से किया वही हमें प्रिय है। इसी प्रकार एक बार किसी भक्त ने उन्हें एक बहुमूल्य पगड़ी भेजी। वे उसे श्री ठाकुर जी के सिर पर बांधने लगे, पर वह कितनी भी बार बांधते ठीक नहीं बैठती। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है आपको मेरी बांधी पगड़ी पसंद नहीं आती, आप ही बांध लीजिए। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब लौटे तो देखा कि वही पगड़ी ठाकुर जी के सिर पर सुशोभित है। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। मेरे ठाकुर, आप स्वयं बांधने उतर आए। व्यासदास जी का जीवन ऐसा हो गया था कि भगवान और भक्तों में उन्हें कोई भेद नहीं दिखता था। उनका हृदय पूर्णतया भगवत भाव से रंगा था। उनकी वाणी से निकले पद आज भी वृंदावन में गाए जाते हैं। कुछ पद इस प्रकार प्रसिद्ध हैं, हम कब होए हैं ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर आइन राधा रानी, ऊन मिली हैं वे सखियां सहेली, हरिवंश हरिदासी। ऐसे थे व्यासदास जी, जिनके लिए वृंदावन ही परम धाम था, जिनका जीवन केवल श्री राधा कृष्ण की सेवा में विलीन था और जिनकी विनम्रता, त्याग और प्रेम आज भी भक्तों के हृदय में अमिट है। जैसे ही हम पावन कथा में व्यासदास जी के चरणों में सच्ची भक्ति के रस को महसूस करते हैं, वैसे ही अब हम ले चलते हैं अपने हृदय को उस पावन धरा पर, वृंदावन में, जहां लल्ला कृष्ण राधा रानी के संग रास रचाते हैं। हर कण प्रेम और भक्ति की मधुर लहरों से झूमता है। तो आइए इस अमर स्थान की महिमा में डूबते हुए ठाकुरदास जी समूह के मधुर स्वर में गाएं।
धन्य है वृंदावन की धूली, धन्य है वो रज प्यारी, जहाँ लल्ला खेले गोपिन संग, रच दी कहानी नारी। जय गोपाल जय गोविंद जय जय मुरारी, जय गोपाल जय गोविंद जय जय मुरारी। कदम्ब तले बंसी की धुन पर नाचे ब्रज की छोरी, हर रज कण में प्रेम बसा है, सुन रास की लोरी। जय गोपाल जय गोविंद जय विश्वभानु दुलारी, जय गोपाल जय गोविंद जय विश्वभानु दुलारी। यमुना झर झर राग सुनाए, पवन सुगंध बहाए, हर कुंज कुंज में राधा श्याम सखा सखी संग आए। जय गोपाल जय गोविंद जय रास बिहारी, जय गोपाल जय गोविंद जय रास बिहारी। जिस धरा पे गिरा चरणामृत, हुई वो कण कण गंगा, रज चूमे चरण बिहारी के, बन जाए जीवन बंदा। जय गोपाल जय गोविंद जय गिरिधारी, जय गोपाल जय गोविंद जय गिरिधारी। हम भी उस रज में लौट चले, तन मन अर्पित कर दें, राधे श्याम के नाम में खोकर तन मन अर्पण कर दें। जय गोपाल जय गोविंद जय ब्रज विहारी, जय गोपाल जय गोविंद जय ब्रज विहारी। श्याम बंसी की मिठास में रमे राधे रानी प्यारी, श्री कृष्ण के गीत गाए हम, करें भक्ति की तैयारी। जय गोपाल जय गोविंद जय जय मुरारी, जय गोपाल जय गोविंद जय जय मुरारी। वृंदावन की गलियों में गूंजे प्रेम की मधुर लहर, हर मन वृंदावन बन जाए, गाए प्रेम अमर स्वर। जय गोपाल जय गोविंद जय विश्वभानु दुलारी, जय गोपाल जय गोविंद जय विश्वभानु दुलारी। जय जय वृंदावन रस बरसे, जय जय प्रेम सुधा धार, जहाँ लल्ला संग गोपिन नाचे, वही है मोक्ष द्वार। जय गोपाल जय गोविंद राधा श्याम बिहारी, जय गोपाल जय गोविंद राधा श्याम बिहारी।
प्रिय श्रोतागण, यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि भक्तमाल ग्रंथ के अमूल्य रत्नों में से एक है। इस ग्रंथ की हर कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों और जप तप में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में झलकनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि जब आप इन कथाओं का नियमित पाठ या श्रवण अपने मंदिर में करेंगे, तो श्री कृष्ण और राधा रानी वहां स्थायी रूप से निवास करेंगे और आपके घर में भक्ति का आनंद बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। हृदय से बोलिए, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे गोविंद।